बिहार बर्बाद हो गया। मेरे बच्चे बाहर लात खा रहे, बिहार के बच्चे बाहर लात खा रहे। हम लोग अपने बच्चों का मुंह देखने के लिए तरस जाते हैं। यही देश का भविष्य है। बांकीपुर पूरा डोल रहा है। प्रशांत किशोर बोल रहा है। प्रशांत हिंदुस्तान का, बिहार का नहीं हिंदुस्तान का ब्रांड है, इंटरनेशनल फिगर है। उससे घबरा के भाजपा पूरे बिहार में अपने 40 स्टार प्रचारक को उतार दिया है। समझदार जनता प्रशांत किशोर जी को 5 साल के लिए बांकीपुर हाथ में सौंप दिए। बिहार का लाल पूरे देश में एक डंका बजाने जा रहा है और अब भाजपा का केंद्र की 40-50 मंत्री हर गली मोहल्ला में घूम के प्रशांत किशोर से भयभीत हो गए हैं। तो हमारा कल का हिंदुस्तान है, उसको लाठियों से मारा। जिस बच्चे को, जिस लड़कियों को हम राजा बेटी रानी बेटी कहकर पालते हैं, वो बच्चे सरकार से नौकरी और रोजगार की बात करते हैं। उनकी खून की नदियां उनके पैर तोड़ती है। तो जनता इतनी मूर्ख नहीं। जिस भाजपा को इस जनता ने ताकत दिया था, उसी लोग इस बार प्रशांत को ताकत देंगे और भाजपा को उसकी औकात बताएंगे। और जिस नीरज सिन्हा को कल मैंने विरोध किया कि हम आपको वोट नहीं देंगे, मुझे संतुष्टि है, तो उनके लोगों ने जो मुझे धमकी दिया है, कम से कम प्रशांत किशोर किसी को धमकी नहीं देगा। याद करो तुम लोग। वोटिंग का कुछ समय बाकी है और पूरे बांकीपुर में प्रशांत किशोर का जो है झंडा लहरा रहा है और जनता भी कह रहे हैं कि इस बार बांकीपुर में प्रशांत किशोर जो है रिकॉर्ड तोड़ वोट के साथ जीतने वाली है। जनता क्या कर रही है, क्या लग रहा है, प्रशांत किशोर जीत रहे हैं? जी बिल्कुल जीत। कुछ समय बचा हुआ है। प्रशांत किशोर जी जीत रहे हैं और रिकॉर्ड तोड़ वोट से जीत रहे हैं। ये माहौल नहीं देख रहे हैं, पूरा प्रशांतमय हो चुका है। जी बिल्कुल, सब जगह प्रशांत किशोर का जयकारा लग रहा है। जी बिल्कुल। क्या कहेंगे, कितना उम्मीद है प्रशांत किशोर जी को? 110% उम्मीद है, या आप कहिए 200% है, वो जीत रहे हैं। बांकीपुर की जनता, एक प्रबुद्ध जनता, एक समझदार जनता प्रशांत किशोर जी को 5 साल के लिए बांकीपुर हाथ में सौंप दिए। क्या कहेंगे, जनता कितना साथ है प्रशांत किशोर के? पूरी तरह से जनता साथ है प्रशांत के साथ। प्रशांत बिहार की आवाज है। बांकीपुर उपचुनाव ये बांकीपुर विधानसभा के लोगों के लिए बहुत सुनहरा मौका है कि बिहार की आवाज को बिहार विधानसभा में भेजें। आखिर क्यों बांकीपुर की जनता बदलाव चाहती है? क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने पूरा एनडीए खासकर बिहार में जिस तरह से कर दिया और केंद्र में भी बैठा, जो हमारा कल का हिंदुस्तान है उसको लाठियों से मारा। जिस बच्चे को, जिस लड़कियों को हम राजा बेटी रानी बेटी कहकर पालते हैं, वो बच्चे सरकार से नौकरी और रोजगार की बात करते हैं। उनकी खून की नदियां उनके पैर तोड़ती है। तो जनता इतनी मूर्ख नहीं। जिस भाजपा को इस जनता ने ताकत दिया था, उसी लोग इस बार प्रशांत को ताकत देंगे और भाजपा को उसकी औकात बताएंगे। आखिर क्या कारण है कि बीजेपी बड़ा स्टार प्रचारक बुला रही है प्रशांत किशोर के लिए? बेचैनी है, हार का बेचैनी है, उन लोग का अहंकार टूटने जा रहा है, इसका बेचैनी है। एक उपचुनाव में अगर आज प्रशांत हिंदुस्तान का, बिहार का नहीं हिंदुस्तान का ब्रांड है, इंटरनेशनल फिगर है, उससे घबरा के भाजपा पूरे बिहार में अपने 40 स्टार प्रचारक को उतार दिया है। ये उसकी हार की प्रचारक है। घबराहट है। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस जीत की औपचारिकता बाकी है और अगला बिहार का भविष्य, उसके बाद देश का भविष्य अगर कोई है, देश अगर बिहार सुरक्षित रहेगा तो प्रशांत के हाथ में रहेगा। उन लोग को डर है कि अगर एक शेर जंगल में, बिना शेर के जंगल सुना है, इसी तरह प्रशांत अगर एक शेर विधानसभा में जाएगा और आवाज उठाएगा डाटा के साथ, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि उसका जवाब दे दे। जनता उसके साथ है। क्या बात है। लेकिन यहाँ पे बीजेपी वाले कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर तो खाली वोट काटने आए हैं। बकवास है। बाहर से तो भीड़ मंगा रहे हैं। नितिन नवीन जी के रैली में, कल रैली हुआ तो पटना के पब्लिक लोग नहीं थे, बाहर से भीड़ मंगाए हैं। और ये लड़ाई जो है प्रशांत किशोर और बीजेपी की नहीं है, न्याय और अन्याय की लड़ाई है। ये क्या कहेंगे, किसको हराने के लिए मनोज तिवारी, तेजस्वी यादव मैदान में उतरे, नितिन नवीन उतर गए? प्रशांत किशोर जी को। क्या है? इंटरनेशनल फिगर है भाई प्रशांत किशोर, साधारण व्यक्ति थोड़ी है। उनको तो 2025 में 10-10 हजार रुपया दे करके वोट खरीदा गया, तभी ये हारे, नहीं तो इनका तो
क्या कहेंगे चाचा, क्या जीतेगा? देखिए, पहले बात तो हम बता दे रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का इस चुनाव में चटनी बनने जा रहा है। हाँ, पूरा सरकारी तंत्र लगा दे रहे हैं, उसके बावजूद भी उनकी दाल नहीं गल रही है। हार के कगार पर आए हुए हैं और अपना पूरा हथकंडा जो है वो अपना रहे हैं। बांकेपुर विधानसभा में किसका झंडा लहरा रहा है? देखिए, बांकेपुर पूरा डोल रहा है, प्रशांत किशोर बोल रहा है। पूरा बांकेपुर में चप्पा चप्पा, ठेला वाला, रिक्शा वाला, दुकानदार, पढ़ा लिखा हर इंसान, मजदूर, महिलाएं, जो भी यहाँ पे हैं, सभी लोग प्रशांत किशोरमय हो गए हैं। बिहार का जो अस्मिता है उसकी लड़ाई अब बांकेपुर से लड़ी जा रही है। भाजपा का अहंकार को जवाब देने के लिए लोग बांकेपुर से संकल्प लिया है और प्रशांत किशोर जो बिहार का बेटा है, बांकीपुर का नाम रोशन पूरे देश में करेगा और भाजपा के अहंकार को पूरे देश में चुनौती देने का काम करेगा। वो बांकीपुर का नाम रोशन करने वाला प्रशांत किशोर, जिसने अपने शिक्षा के दम पर पूरे विश्व में अपने आप को लोहा मनवाने का काम किया, वह बांकीपुर का प्रतिनिधित्व करने जा रहा है। बिहार का लाल पूरे देश में एक डंका बजाने जा रहा है और अब भाजपा का केंद्र की 40-50 मंत्री हर गली मोहल्ला में घूम के प्रशांत किशोर से भयभीत हो गए हैं। तरह तरह के लोक लुभावन वादे कर रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं। उनका अब कुछ नहीं चलने वाला है। नीतीश कुमार का फेक वीडियो चला रहे हैं। उन लोगों का अब अस्तित्व खतरे में आ गया है कि एक तरफ 60 नेता और एक तरफ एक अकेला बिहारी सब पर भारी, और पूरा बांकेपुर का हर गली मोहल्ला आप स्वतंत्र रूप से आप सर्वे कर लीजिए। हम लोग 7-8 दिन से यहाँ जमे हुए हैं, हर गली से एक ही आवाज आ रही है, इस बार परिवर्तन कर देना है, इस बार परिवर्तन करना है और भाजपा को अहंकार में, भाजपा को औकात में रखना है। नहीं तो हमारे ही बच्चे पर लाठी चलाएगा, हमारे बच्चे पर AK-47 तान देगा और हमारे बच्चों को बिहार से बाहर गुजरात दिल्ली भेजेगा मजदूर बनाकर। तब हमारे बच्चे मजदूर नहीं बनेंगे, हमारे बच्चे अब मजदूर नहीं बनेंगे, हमारे बच्चे अब बिहार में ही काम करेंगे और मजबूत आवाज अब सदन में गूंजेगी और सभी विधायकों से सवाल पूछा जाएगा। विधायकों से सवाल पूछा जाएगा। लेकिन प्रशांत किशोर अगर विधायक बनते हैं तो विधानसभा हिलाएंगे कि नहीं? विधानसभा हिला देंगे। और जिस नीरज सिन्हा को कल मैंने विरोध किया कि हम आपको वोट नहीं देंगे, मुझे संतुष्टि है, तो उनके लोगों ने जो मुझे धमकी दिया है, कम से कम प्रशांत किशोर किसी को धमकी नहीं देगा। याद करो तुम लोग, तुम्हारे बच्चे अगर रोड पर से तुमको कोई फोन करता है कि पापा तबीयत खराब है, तो तुम हकते मुद्दे घर पहुंचते हो। जो 2000 किलोमीटर दूर गरीब बैठा है उसको कैसा लगता होगा? कभी सोचा तुमने? बाबू कैसे नहीं होगे? देने का काम किया है, वो सब उल्टा सीधा बोलने का काम। मेरा बिहार बर्बाद हो गया, मेरे बच्चे बाहर लात खा रहे, बिहार के बच्चे बाहर लात खा रहे। हम लोग अपने बच्चों का मुंह देखने के लिए तरस जाते हैं। यही देश का भविष्य है। हमारा आंसू आ गया प्रशांत किशोर के लिए। आंसू मुझे सारा बिहार रो रहा है, मैं ही नहीं रो रहा हूँ। और मुझे धमकी दी गई नीरज सिन्हा के द्वारा। नीरज सिन्हा का गुंडा था एक, उसने धमकी दी कि भीतर कर देंगे, मैं आपको वोट नहीं दूंगा तो मुझे भीतर कर देंगे। करिए भीतर, 1 अरुण मरेगा, 1000 अरुण पैदा होगा। कितने को भीतर करेगा? करिए भीतर। कितना? देखिए, यह लड़ाई भाजपा से नहीं है, यह सम्राट चौधरी वर्सेस बिहार की जनता है। एक तरफ जहां सम्राट चौधरी चुनाव लड़ रहा है, एक तरफ बिहार की जनता चुनाव लड़ रही है। बाकी अब समझ आइए कौन जीतेगा, एक सिंगल सम्राट चौधरी जीतेगा कि बिहार की जनता जीतेगी। यह बीजेपी से लड़ाई नहीं है। 7 हत्या का जो अभियुक्ति सम्राट चौधरी है उससे बिहार की जनता का लड़ाई है, क्योंकि बिहार की जनता जो इस चुनाव में वोट गिराया था वह नीतीश कुमार के नाम पर दिया था, ना कि 7 हत्या का अभियुक्ति जो सम्राट चौधरी है उसको वोट करने का काम किया था। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर तो खाली वोट काटने आए हैं, जीतेंगे कैसे? अरे भाई, जीत तो देखो यही है सामने। ये बच्चा कौन जात है मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता कौन जाता है, ये भी नहीं जानता मेरे बारे में, और हम दोनों बाप बेटा की तरह खड़े हैं, देख लो। और ये बिहार में पहली बार हो रहा है कि जाति पार्टी मजहब से ऊपर उठकर, ऊंचा नीच सबसे ऊपर उठकर मुद्दों पर वोट होने जा रहा है। ये बांकीपुर की जनता गौरव
गौरवान्वित महसूस करेगी प्रशांत किशोर के रूप में। बांकेपुर की जनता को एक धरती पुत्र मिल रहा है। बांकेपुर की जनता जिसने जो प्रशांत किशोर जिसका गौरव जिसकी प्रतिभा पूरे विश्व ने लोहा माना है, वो बांकेपुर का प्रतिनिधित्व करने जा रहा है। बांकेपुर की महान जनता, आपसे आपका बेटा आपका भाई हाथ जोड़कर विनती कर रहा है, 30 तारीख को किसी बहकावे में मत आइएगा। एक बेटा को दीजिए, विधानसभा में बांकीपुर से आवाज पूरे बिहार का उठेगा, बांकीपुर का नाम रोशन होगा और भाजपा की नरेंद्र मोदी की सरकार को, अमित शाह के अहंकार को मुद्दों पर सवाल किया जाएगा और मुद्दों पर जवाब मांगा जाएगा और बिहार का विकास होगा, बिहार से पलायन खत्म होगी। हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारा साथी बिहार में काम करेगा। जाति पाति धर्म हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं होगी। इसलिए प्रशांत किशोर को लाना जरूरी है और प्रशांत किशोर के हाथों को मजबूत करना जरूरी है। आप क्या कहिएगा? बांकीपुर की जनता देख रही है। बांकीपुर की जनता से निवेदन यही है कि अब नहीं जागे तो कभी नहीं जागेंगे। याद रखिए, हम मेल मोहब्बत की राजनीति करते हैं हर बात के लिए। न तो अब्दुल दोषी है, न सवर्ण दोषी है, न पिछड़ा, न SC/ST के लोग। हम सभी भाई हैं। प्यार से मिलके हम लोग अपनी रोटी कमाएंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम अपने बच्चों को वापस घर लाएंगे। जो हमारे बच्चे, जो हमारी महिलाएं, जो हमारे नौनिहाल बाहर चले गए, हम उनको यहाँ लाने की कोशिश करेंगे। उत्तम शिक्षा हम लोग लाएंगे यहाँ, सबसे अच्छी शिक्षा देश भर की हम यहाँ कोशिश करेंगे और बिहार की गरीबी दूर करने पर हम काम करेंगे। हम ये नहीं करेंगे कि हमारे नेताजी जो कल तक कहते हैं कि हमारे पास अपना मकान नहीं है, वोट दीजिए। नीरज सिन्हा के लोग ये कह रहे हैं कि उनका घर नहीं, अपना वोट दीजिए। घर बनाने के लिए वो वोट मांग रहे हैं। हम कहते हैं हम बिहार के लिए वोट मांग रहे हैं, हम आपके लिए वोट मांग रहे हैं, आपके बच्चों के लिए वोट मांग रहे हैं। इसके लिए काम करिए। आइए भाइयों, जागिए, अब नहीं जागे तो कभी नहीं।